अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि मुकेश अंबानी कितने अमीर हैं, तो इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे तब तक वो अराउंड 19.2 मिलियन रुपीज़ कमा चुके होंगे। रिसेंटली अंबानी सन्स वेडिंग इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट, जहाँ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइक जस्टिन बीबर्स और रिहाना ने परफॉर्म किया और उसके लिए इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज किए। तो सोचने की बात यह है कि मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ ही बिल्ड दिस एम्पायर। एज एन इंडियन सिटीज़न आप कुछ ना कुछ रोज़ प्रॉफिट अंबानीज़ को देते हैं, क्योंकि दे आर इनटू ऑल दो स्टफ जिसकी हमें डेली ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो या रिटेल सेक्टर हो, आप सिर्फ नाम लें, अंबानी उन सब को ओन करते हैं। रिलायंस कंपनी की मिसाल ले लेते हैं कि वो पूरे इंडिया में हर जगह फैली हुई है, और ये सब उन्होंने स्क्रैच से नहीं बनाया, बल्कि ये सब उन्हें विरासत में मिला धीरू भाई अंबानी की तरफ से। अगर बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो उन्होंने 1950 में इंडिया से यमन हिजरत करी फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और उन्होंने वहाँ एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में 8 साल नौकरी करी और उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। वहाँ 8 साल क्लर्क की नौकरी करने के बाद धीरू भाई अंबानी वापस इंडिया आए और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरू में वो सिर्फ मसाले एक्सपोर्ट करते थे अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में। इस बिज़नेस में उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जहाँ वो क्लर्क की जॉब करते थे वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीख कर आए थे, और इसी वजह से उनका बिज़नेस काफ़ी ग्रोथ करने लगा। उसके बाद 1966 में धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए। फिर उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक और कंपनी लॉन्च करी। जब धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल सेक्टर में कदम रखा, तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने कॉटन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई हुई थी। तो इस वजह से धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि क्यों ना सिंथेटिक टेक्सटाइल से कपड़े बनाया जाए। तो इस वजह से मार्केट में उन्हें बहुत शोहरत मिली, क्योंकि सिंथेटिक टेक्सटाइल के यूज़ करते हुए कपड़े बहुत सस्ते बनते थे, तो सस्ते बिकते भी थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रूल करने लगी थी। 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर्ड भी रिलायंस ही था। रिलायंस को टेक्सटाइल चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स की बहुत नीड पड़ती थी, जो कि वो दूसरी कंपनी से खरीदा करती थी। तो धीरू भाई अंबानी डिसाइडेड टू ओन अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करें कि 2 सक्सेसफुल कंपनीज होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स में कदम जमाए। इन 1986 धीरू भाई अंबानी बीमार हो गए, और उनके बिजनेस को संभालने के लिए उनके 2 बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने बिजनेस में कदम रखा। धीरू भाई अंबानी की डेथ 2002 में हुई, और उन्होंने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं करी थी कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों में शदीद इख्तिलाफ शुरू हो गए। इस मसले को हल करने के लिए रिलायंस का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, और जिसमें डिसाइड हुआ कि मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा होल्डिंग्स रहेंगी। इस वजह से दोनों भाइयों में इख्तिलाफ मज़ीद बढ़ गया, और दोनों ने एक दूसरे से बात करना ख़त्म कर दी। क्योंकि ये इंडिया की एक वेल नोन फैमिली थी, तो इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया और बहुत बातें बनना शुरू हो गई। और फिर फाइनली दोनों भाइयों में बिजनेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि दोनों भाइयों में अपना अपना बिजनेस खुद रन करेंगे। रिलायंस गैस, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का होल्ड मुकेश अंबानी को दिया गया, और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम एंड कैपिटल का होल्ड अनिल अंबानी को दिया गया। इस पार्टीशंस के बाद भी दोनों भाइयों में इख्तिलाफात जारी थे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मिलने के बाद उसमें बेहद मेहनत शुरू कर दी, और उनका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बन गई, क्योंकि उसमें उन्होंने दुनिया की जदीद तरीन फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करी टू गेन मोर प्रॉफिट। ही स्टेप इनटू रिटेल बिजनेस टू, जिसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था। उन्होंने स्मार्ट बाज़ार के नाम से बहुत सारे सुपर स्टोर्स खोले डिस्काउंटेड प्राइस में, जहां कंज्यूमर्स को सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती थी, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स में। इन 2016 ही मेड अ मैसिव मूव इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज बाय लॉन्चिंग जियो, जिसने अपने यूजर्स को डाटा, कॉल्स एंड मैसेजेस फ्री में प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। और जियो के लॉन्च के बाद काफ़ी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज ने इनके खिलाफ केस फाइल किया कि अगर ये अपने यूज़र्स को सब फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 5G नेटवर्क लॉन्च करने के बाद उनके यूज़र्स और बढ़ गए थे। करंटली जियो इज़ वर्किंग ऑन 6G टेक्नोलॉजीज विद अदर कंपनीज। कुछ टाइम बाद जियो ने फिर फ्री सर्विसेज ख़त्म करके बहुत ही लो रेट पर इंटरनेट बंडल्स निकालना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दूसरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को भी अपने रेट्स कम करने पड़े।
और यही वजह है कि इंडिया में इंटरनेट बंडल्स और डाटा पैकेजेस सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं। इन 2008 उन्होंने मुंबई इंडियंस को परचेज किया और इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम फॉर ईयर्स। पेंडेमिक में स्टेडियम्स खाली होने के बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। इन 2024 मुकेश अंबानी ने मीडिया इंडस्ट्रीज से भी कदम रख लिया है और इसकी वजह से इन्होंने डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ऑन द अदर हैंड अनिल अंबानी इज बैंकरप्टेड। उन्होंने अपनी कंपनीज में ग्रोथ के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट किया जितना एक्सपेक्टेड था। रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन, एयरटेल, जियो से कॉम्पीट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो भी बैंकरप्टेड हो गई। अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट का टाइम और फोकस हमेशा गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से वो आज उतनी ग्रोथ नहीं कर पाए जितनी मुकेश अंबानी ने कर ली। करंटली इनकी नेटवर्थ 122 बिलियन से भी ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 10,370 बिलियन इंडियन रुपीज़। दिस मेक्स हिम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड द 11th richest person in the world। मुकेश अंबानी का घर, जिसको एंटीलिया के नाम से जाना चाहता है, इट हैव 27 फ्लोर्स विच इंक्लूड्स मंदिर, जिम, हेलीपैड, थिएटर और इन सब के साथ साथ एक लग्जरी कार का शोरूम भी है। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ ही स्पेंड अराउंड 5,000 crores ऑन हिज सन वेडिंग्स। अनिल अंबानी के ग्रुप में डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखा। जब आप डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं तो एक सेक्टर को बचाने के लिए आप दूसरे सेक्टर का सहारा लेते हैं और इसके अलावा वो काफ़ी लीगल केसेस में भी फंसे रहे। उनकी कंपनी को एक एरिक्सन नाम की कंपनी को पैसे देने थे जो कि वो ना दे सके और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। फिर इस मामले में मुकेश अंबानी खुद आए और उन्होंने इस मामले से अपने भाई को बचाया। ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।